गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। यदि हम ऊर्जा की डेफिनेशन आपको बताना चाहें तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसमें हम पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, है ना। दो तरीके के क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिया गया है एमपीपीएससी के। तो मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि इससे आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यू सिलेबस है और इससे अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए मोस्ट आईएमपी है। हम तापीय विद्युत ऊर्जा, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा। और हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत हम देखेंगे जल विद्युत, है ना, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारी ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा। ये मुख्य रूप से आपकी ये साइक्लिक ऊर्जा है, ये नॉन साइक्लिक है। इसको हम एक बार यूज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं ना, यूज करके दोबारा से बना सकते हैं। इसके और भी टाइप हैं जिसको हम देखते हैं। देखिए, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। इसको नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत या अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के रूप में भी आपका डिफरेंस भी पूछा सकता है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत। जैसे हम देखेंगे, जैसे गैस की टंकी हम भरवाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। गैस की टंकी भरवा रहे हैं हम, गैस जो यूज कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, ये कभी भी खत्म हो सकती है गैस, है ना। ये आपका बन नहीं रही है गैस, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा आपकी क्या करोगे, हर दिन नई बन जाती है, ठीक है। तो ये नवीनीकरण हो गया इसमें। जैसे कोयला है, कुछ समय बाद हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, है ना। जैसे सनलाइट है तो हमें रोज ही डेली मिलेगी, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे बारी बारी से। तापीय ऊर्जा, है ना, ये सारी हम चर्चा करेंगे अभी। पहले हम देखते हैं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है। वैसी ऊर्जा स्रोत जिसका एक बार उपयोग करने के बाद कुछ समय पश्चात इसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, ये सौर ऊर्जा, क्योंकि आजकल सौर ऊर्जा का काफ़ी ज़्यादा चलन है। इसको हम कितना भी यूज करेंगे, उसकी एनर्जी सुबह जैसे सूर्य उगेगा ना, तो फिर से आपको देखने को मिलेगा। ये पवन ऊर्जा बहुत भारी मात्रा में इसको लगाया जा रहा है। आप देखोगे तो हर जगह पवन ऊर्जा लगाई जा रही है। पानी का बॉटल है ना, ये आपका पानी गिरेगा तो फिर से पानी भर जाएगा। जैसे आपके कुएं खाली हो जाते हैं, ट्यूबवेल खाली हो जाती है, जैसे जब बरसात होती है फिर से भर जाते हैं ना। तो ये नेक्स्ट गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत या वैकल्पिक, है ना, ये देखेंगे हम लोग। तो पारंपरिक, जो पहले से ही, जैसे पारंपरिक, जैसे आपकी संपत्ति है ना, परंपरा से चलती आ रही है ना, उसमें बंटवारे हो जाते हैं, बट वो आपका उसमें हक होता है, ऐसा मतलब पहले से ही उपस्थित है, उसमें हमने कोई मॉडिफाई नहीं किया है, समझ लो। इसको हम पारंपरिक बोलते हैं। जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हम परंपरा से ही करते आए हैं, उन ऊर्जा स्रोतों को पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे जैसे लकड़ी हो गई है, जैव मात्रा, कोयला इत्यादि, ठीक है। अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, जिसको हम नवीनीकरण नहीं कर सकते, है ना, जो परंपरागत नहीं रह सकता हमारा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग हम एक बार ही करने के बाद वो नष्ट हो जाएगा। जैसे पेट्रोल आप डलवाते हो रोज, है ना, उसको हम दोबारा बना सकते क्या, नहीं बना सकते ना। जब तक पेट्रोल हमें दूसरा डलवाएंगे तब तक गाड़ी चलेगी हमारी, ना। कोयला आपका, है ना, ये भी आपका अनवीनीकरण, इसको नवीनीकरण नहीं कर सकते हम लोग। लकड़ी, इसको नवीनीकरण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आएंगे आपके पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, है ना। पारंपरिक में देखिए, है ना, ये देख ही चुके हैं हम लोग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और भी हम इसका डिस्क्राइब करना चाहेंगे आपको, ऊर्जा संसाधन को, है ना।
आपका परंपरागत और गैर परंपरागत हम देख ही चुके हैं, जिसमें कोयला आएगा आपका, पेट्रोल है ना, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा है ना, ये सारी क्या है, उत्पादन प्रक्रिया विकसित हो चुकी है ना, ये विकसित प्रक्रिया है और ये विकासशील प्रक्रिया है। इसको हम सौर ऊर्जा बना सकते भी, पवन ऊर्जा भी चल ही रही है, हमारा बायोगैस भी चल रहा है, बायोगैस डबल ज्वारी ऊर्जा है ना, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है आपको, तो आपको ये देखना है ध्यान से। गैर नवीनीकरण और नवीनीकरण, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की बात करें, रिसाइकल इसको कर सकते हैं ना, जैसे इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं क्या, ये वाले जो एरिया है, कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, सेल गैस है ना, परमाणु ऊर्जा, सेल एक बार खत्म हो गया हमारा ना, तो उसको कर पाएंगे क्या, नहीं ना, यूज नहीं करेंगे, उसको फेंक देंगे। परमाणु ऊर्जा, परमाणु उसमें बॉन्डिंग खत्म हुई, इसको फेंकना पड़ेगा। कोयला, कोयला एक बार यूज करने के बाद उसको डबल से नहीं बना सकते हैं। पेट्रोल को एक बार यूज किया, उसको फिर वेस्ट हो जाता है। नवीनीकरण इसको पुनः बनाया जाता है, जैसे जल विद्युत है ना, विद्युत बनती रहती है, जैसे डैम भरते हो उसमें आपका टरबाइन लगा रहता है और निरंतर ही उसमें आपकी विद्युत बनती रहती है। सौर ऊर्जा, जैसे दिन निकलेगा फिर से आपका सौर ऊर्जा फिर से बन जाएगी। पवन ऊर्जा, हवा से चलती है, कोई पवन चक्कियाँ लगी हुई है यहाँ पे, बायोगैस है ना, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है ना, ये सारी ऊर्जाएं रिसाइकलिंग है ना, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। मानव जीवन एक बार यूज कर लेगा, उसके बाद इसको यूज नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको मानव जीवन एक बार यूज कर लेगा, उसके बाद इसको हम दोबारा यूज कर लेंगे। ठीक है, सितंबर 2022 तक भारत में ऊर्जा संसाधनों के मुख्य तथ्य हम देखते हैं। सितंबर तक का डाटा है, उसमें हम अध्ययन करेंगे भी है ना, को डाटा ये सितंबर 2022 की बात कर रहे हैं हम लोग। 2022 तक कुल 175 गीगावाट, सॉरी कितना, 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कंप्लीट भी हो चुका है, जो कि क्षेत्रवार लक्ष्य है, निम्न है। क्षेत्रवार लक्ष्य हमारा क्या है, सौर ऊर्जा 100 गीगावाट है ना, वो बनने लगी अभी है ना, बना ही रहे हम लोग। पवन ऊर्जा 60 गीगावाट, बायोगैस बायोमास ऊर्जा ये 10 गीगावाट, और लघु जल विद्युत ऊर्जा ये आपका 5 गीगावाट। ठीक है, ये नोट कर ले, इम्पोर्टेंट है। वैसे इतने आंकड़े पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको याद होना चाहिए ना, जिसकी इस पवन ऊर्जा से कितनी हमने जो लक्ष्य रखा था, कितना रखा था ना, कितनी ऊर्जा के लिए, तो इसको थोड़ा सा याद रहे तो ज़्यादा बेटर है ना। ये तो पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा किससे ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है ना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे सितंबर 2022 तक कुल संस्थापित विद्युत क्षमता, ये देखते हैं, आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 40 लाख, सॉरी हाँ 4,77,797 ना मेगावाट, तो इसमें देखो लाख में ही है ना, ठीक है, 407 गीगावाट ये उत्पादन क्षमता भी है ना, किसकी, विद्युत की। विद्युत उत्पादन का क्षेत्रवार वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, जीवाश्म ईंधन में देखेंगे तो आपको 236 गीगावाट 57% कवर कर रहा है ना। ठीक है, कोयला, जिसमें कोयला यूज हो रहा है, लिग्नाइट, कोयले का ही प्रकार है ये ना, गैस, डीजल है ना, इसके लिए भी यूज कर रहे हैं, कितना 57.9%। ठीक है, ये नोट करने लगे। गैर जीवाश्म ईंधन देखेंगे तो गैर जीवाश्म ईंधन में 165 गीगावाट 40.4% है ना, कितना है 40.4%। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास है ना, इसका यूज कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा देखेंगे 6,780 मेगावाट 1.7% इसका यूज हो रहा है परमाणु ऊर्जा में। ठीक है, कमी कर रहे हैं इसका। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत उत्पादन में क्षेत्रवार योगदान का घटता क्रम, हमने अभी बढ़ता क्रम देख चुके, अब घटता क्रम देखेंगे। सौर ऊर्जा 60.8 गीगावाट 14% है आपका। ठीक है, कोयला हमारा 50% है, कोयला सबसे आगे है। ठीक है, सबसे ऊपर कोयला हमारा, देखिए कोयले से सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं 204 गीगावाट। ठीक है, उसके बाद सौर ऊर्जा ले रहे हैं। ठीक है,
14.3% और जल विद्युत ऊर्जा हम लेंगे 46.8% गीगावाट में और ये आपका 11.5% लेंगे। देन पवन ऊर्जा में 41 गीगावाट ले रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं इसमें 10%। ठीक है। बायो मास ऊर्जा 10.2 गीगावाट 2.5%। ठीक है, ये IMP है, इसको थोड़ा नोट कर ले अच्छे से। कोयला तथा थर्मल पावर प्लांट में देख लेते हैं ना, कोयला तथा थर्मल पावर प्लांट में भी देख लेते हैं कितनी ऊर्जा हमें मिल रही है क्या है ना। इसे काला सोना भी कहते हैं, कोयला को हम क्या बोलते हैं, काला सोना, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, यह एक जीवाश्म ईंधन है। कौन सा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोल भी हमारा जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, उद्योगों के लिए आवश्यक, उद्योगों की जननी या रोटी बोलते हैं ना, मतलब उद्योग विशेष से चल रहा है ना। हमने देखा था उद्योग वाले जो लेक्चर देखा था उसमें, तो मैं अधिकतर इसमें आपको सप्लाई हो रहा कोयला ना, और उससे चल रहे हो कारखाने। अगर ये नहीं सप्लाई करेगा तो बंद हो जाएगा, क्योंकि विद्युत हमारे पास है नहीं अभी ना। इसका निर्माण 25 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था ना। किसका? कोयले का। विद्युत उत्पादन में इसका योगदान 50% है। विद्युत के उत्पादन में 50% योगदान दे रहा है ना, सर्वाधिक इसी का है। अब कोयले के प्रकार देख लेते हैं। कोयले कौन कौन से हैं हमारे? एंथ्रेसाइट कोयला है, जो कि अगर हम देखेंगे तो हमारे भारत में हमारा जम्मू कश्मीर वाले एरिया में मिलते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो है आपका, वहाँ मिलेगा, यहाँ पे ना। तो यहाँ पे तो हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया यहाँ पे मिलेगा हमें। तो यहाँ हम कैसे निकालेंगे कोयला, बताओ। ये सबसे अच्छे प्रकार का कोयला होता है। इसमें 80 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे हम कैसे खुदाई करेंगे? वैसे ठंडा भी यहाँ पे ना, बर्फ भी है जमी हुई, तो यहाँ पे कैसे खोदेंगे? तो यहाँ कोयला तो है, लेकिन उसको हम नहीं निकाल पाएंगे। एंथ्रेसाइट प्रकार कोयला पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखें। ये कोयले की सर्वोत्तम किस्म है। इसमें 80 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें वाष्पशील पदार्थ की मात्रा कम होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है ये कौन सा है आपका, कौन सा माउंटेन है ना, ये हिमालय वाला हिस्सा है। तो उसको खोदने में दिक्कत होगी ना, तो उसमें कोयला नहीं निकाला जाता है यहाँ पे, ये ध्यान रखें। यह जम्मू कश्मीर के कालकोट एवं रियासी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कालकोट एवं रियासी क्षेत्र में, ये नोट कर ले। एंथ्रासाइट प्रकार कोयला जो बेस्ट प्रकार का होता है ना। दूसरा हमारा बिटुमेन प्रकार का, जो हमारे MP में पाया जाता है, और भारत में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है ना, सर्वाधिक उत्पादन इसी का होता है, बिटुमेन प्रकार का कोयला। इसका हम देख लेते, कार्बन कितना पैसा नहीं है, 60 से 80% इसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, बिटुमेन प्रकार भारत में सर्वाधिक मात्रा में यही किस्म पाई जाती है ना, सर्वाधिक मात्रा में यही पाया जा रहा है। जलते समय साधारण धुआं उत्सर्जित करता है, ये धुआं भी ज़्यादा नहीं छोड़ता है। ठीक है, इसका अच्छा है। यह मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमारे मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, नर्मदा सोनघाटी। ठीक है, यहीं पाई जाती है। तो मुख्य रूप से हमारा MP वाला एरिया रहेगा जहाँ बिटुमिनस प्रकार की कोयला पाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखें। मोस्ट MP है, इसको थोड़ा नोट कर ले। और कोयले की सबसे बड़ी परत भी हमारी सिंगरौली में पाई जाती है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो ये कोयला कहाँ पाया जा रहा है हमारा, देखिए ये सिंगरौली, सोहागपुर, तातापानी इसको हटा ले, ये नहीं आपका है ना, आपका कहीं और का ये है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ या झारखंड तरफ का है, तो ये नहीं है, इसको हटा ले। तो हमारा सिंगरौली और सोहागपुर में ही कोयला पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का। बिटुमिनस प्रकार कोयला कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में कोरमा में, झिलीमिली, चिलीमिली, पंचबीन है यहाँ पाया जाता है। झिलीमिली, चिलीमिली, पंचबीन यहाँ पाया जा रहा है कोयला। ओडिशा में तलचर में पाया जाएगा, ये आंगुल जिला में है ना, औरंगा उटार क्षेत्र में। ठीक है, उड़ीसा में पाया जाएगा। उड़ीसा बोले तो हम भारत का नक्शा देखेंगे इस तरह, तो ये इस तरह से UP के जो बाजू में वाला एरिया, ये वाला एरिया ना, यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। और MP हमारा यहाँ पे इधर है। ठीक है, झारखंड झरिया, बोकारो, धनबाद, ये खदानें हैं। ठीक है, झारखंड में झरिया
झारिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, पलामू, कर्णपुर, है ना, ये खदानें हैं। अगर आप सभी प्रकार के अगर लेक्चर मेरे देखते हो तो ये नाम आपको आसानी से हटा जाएंगे, क्योंकि ये नए नाम नहीं है, हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। हमने उद्योगों में भी इसको पढ़ा था, है ना, खनिज संसाधन में भी पढ़ा था, आपके उद्यानों में भी पढ़ा था, है ना। तो ये बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। बस आपको फोकस करना है कहाँ पे कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा नया, अगर ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो, लेकिन ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयले की सबसे बड़ी खदान है ना, सबसे ज़्यादा कोयला यहीं भी निकाला जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में वृद्धा घाटी, ठीक है। मध्य प्रदेश में हम देख ही चुके हैं, तो नोट कर ले इसको। उत्पादन देखेंगे, उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे कोयला, बिटुमिन पर का कोयला सबसे अधिक कहाँ पाया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ उत्पादन में सबसे ऊपर है, छत्तीसगढ़, और भंडारण में झारखंड, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो हमारा अभी क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में कि आपका उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन में कौन नंबर पे आता है। तो आप देख ही सकते हो 3 नंबर तक तो आता ही नहीं, न भंडारण में आता है, न आपका उत्पादन में आता है, तो चौथा नंबर ये आएगा, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है, इसको थोड़ा आप देखते रहे, है ना, तो सही रहेगा। तीसरा, चौथा चौथा है, पाँचवा आता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये चेंज होता रहता है, ये क्रम, है ना। सबसे पहले छत्तीसगढ़ उत्पादन में और झारखंड आपका भंडारण में, तो उड़ीसा भी आ सकता है ना, ये भी आ सकता है, तो आपको ऑप्शन देखना है। तो एमपी नहीं आएगा, ध्यान रखें ना, ठीक है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जा रहा है, झारखंड में पाया जाएगा और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दामोदर नदी यहाँ से निकली है ना, दामोदर घाटी थोड़ा नागपुर पठार वहीं से मिलेगा आपको, ठीक है। सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। सोन नदी घाटी कहाँ मिलेगा, ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र मिलेगा कुछ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। महानदी वहीं से निकली है, आपको बताइए, क्योंकि महानदी देखो, महानदी कोयला क्षेत्र भी मिल रहा है हमें, महानदी भी निकली है, और यहाँ पे हीराकुंड बांध भी बना है आपका, जो सबसे बड़ा बांध है, आपको पता ही है ना। गोदावरी नदी घाटी, है ना, गोदावरी नदी वृद्धा कोयला क्षेत्र, यहाँ पे गोदावरी नदी की बात आ जाए तो आपको महाराष्ट्र जाना ही पड़ेगा, आपको नासिक वासिक में ना, तो वहीं से याद होता था ये। तो यदि आपने सारे लेक्चर देखो और एक एक दूसरे से रिलेटेड करके पढ़ो तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जहाँ आपका गोदावरी नदी घाटी बोलते हैं, गोदावरी नदी किनारे होगा ना वो, है ना। अब कहीं नर्मदा नदी किनारे तो होगा नहीं हो, तो सिंपल सी बात है। जहाँ वृद्धा नाम आ गया, वृद्धा, तो ये वृद्धा आपका वहीं मिलेगा, है ना। तेलंगाना का या सिंगरेली, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है सिंगरौली और सिंगरेनी में। तो ध्यान रखिए, एमपी में सिंगरौली बोलते हैं और ये सिंगरेनी की तेलंगाना में खदान है, ठीक है, कोयला की। बिटुमिनस प्रकार कोयला यहाँ पे पाया जा रहा है, बिटुमिनस कोयला आपका वहाँ पे भी पाया जा रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे आपका बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, सिंगरेली और सिंगरेली दोनों दीजिए तो क्या करोगे, है ना, सिंगरेनी और सिंगरेली, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें दोनों में पाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखें। अब तीसरे प्रकार का कोयला हमारा है लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। इसमें 40 से 55% कार्बन पाया जाता है, ठीक है। 60 हो गया, फिर 40 हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखें। यह टर्सरी युग की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है, वो भी टर्सरी युग के में पाया जाता है ना, ये ध्यान रखें। तमिलनाडु की नवेली, है ना, तमिलनाडु की नवेली, नेवली बोलते हैं, नेवली, नेवली ना, सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे लिग्नाइट का, ठीक है। तमिलनाडु में मिलेगा नीचे की तरफ आपका, अगर हम प्रायद्वीप भारत का इस तरह से हिस्सा बनाएंगे तो ये आपका यहाँ पे मिलेगा इस तरह ना, तमिलनाडु इधर की मिलेगा, यहाँ तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा ऊपर आपका, ठीक है, ये वाला एरिया ना, ठीक है। गुजरात उमरसर, अभी गुजरात भी चले जाते हैं हम लोग, है ना, ये वाला उमरसर यही मिलेगा आपको, ठीक है, इधर ये वाला एरिया। लास्ट प्रकार कोयला हमारा पिट कोयला है, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% तक होती है, कितनी होती है, 40% तक, ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ये कोयले की सबसे कम गुणवत्ता वाली कोयला है ना, सबसे, जैसे आपका सोना है ना, कहीं देखते 22 कैरेट, आपका 24 कैरेट है ना, अभी आपका चल तो होल्ड मार्क लेने लगा है, ऐसे कोयले के प्रकार है, ठीक है। वो आपके काम का नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है ना। लिग्नाइट देख ही चुके हैं हम लोग। ये राजस्थान में पाया जाता है ना, ये भी देख लेना, राजस्थान में पाया जाता है, पालना बरसिंहपुर में लिग्नाइट प्रकार का, जम्मू कश्मीर उधमपुर बारामूला में, मेघालय के पटारा में पाया जाता है, छोटा नागपुर में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखें, कहाँ पे लिग्नाइट कोयला, तीसरे प्रकार कोयला।
भारत के प्रमुख थर्मल पावर प्लांट है ना, अब देख ले थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से हैं आपके, ये भी देख लो। भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट ये आपका कहाँ पे लगा है, हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट है ये, 1920 में लगा था हैदराबाद और तेलंगाना में, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में। ये कौन सा थर्मल प्लांट है ना। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट आपका देखने में मिलेगा विंध्याचल पर्वत पावर प्लांट, जो सिंगरौली में देखने को मिला मध्य प्रदेश में, ठीक है, मोस्ट टाइम है, इसको भी देख लिया अच्छे से। भारत का सबसे बड़ा है ये ना, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। एनटीपीसी एनसीएल ना जो कंपनी वहाँ पे लगी है उन्होंने लगा रखे हैं ना, ध्यान रखें इसको। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं सिंगरौली में, सिंगरौली नहीं सिंगरौली, ठीक है, ध्यान रखें। इसको बैडन भी का भी नाम आ सकता है, तो ध्यान रखें आप लोग, है ना। नेक्स्ट हमारा है मुद्रा या गांधी सागर, मुद्रा या गांधी सागर सिक्का उकाई। उकाई कहाँ है पता है आपको, ताप्ती नदी के किनारे उकाई डैम बना है, ये आगे रिपीट हो गया। गांधी सागर कहाँ पे है, गांधी जी है ना, गांधी जी, इंदिरा सागर, ये सब तो को पता होना चाहिए ना। साबरमती है ना, गांधी सागर बोले तो ये आपका इधर आ जाएगा, गुजरात साइड है ना। अभी थर्मल पावर है ना प्लांट गुजरात में स्थित है ये, ठीक है। ये गांधी सागर डैम बना है आपका, जो कि मंदसौर में है ना, राजस्थान और उसकी बाउंड्री पे, तो ये ध्यान रखें आपको ना, सबसे पहला बांध यही है। तो यहाँ पे आपका ये भी है, थर्मल पावर प्लांट भी लगाया गया यहाँ पे। मुद्रा साबरमती ये आपका गुजरात में चला जाएगा, उकाई भी आपका महाराष्ट्र में आपका, ठीक है। तो ये लगे हुए सारे थर्मल पावर प्लांट आदि है जो कि गुजरात में है ना, ठीक है। विंध्याचल शासन, ये अमरकंटक आपका विंध्याचल जहाँ नाम आएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी हमने देखी है आपकी, पहाड़ी वाड़ी सब पड़ रही, तो विंध्याचल जहाँ नाम आएगा आपका एमपी आएगा, ठीक है। सतपुड़ा भी आपका एमपी में आएगा, है ना। संजय गांधी सिंगरौली, ठीक है ना, ये आपका एमपी का है। खरगोन में थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ये देखना है आपको। तो इस तरह से नाम कुछ भी आ सकता है। तो एमपी को क्या होता है, आजकल मैच द कॉलम के नाम से बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे इसमें, तो थोड़ी देर में उसको पूछ लिया, संजय गांधी दे दिया, ठीक है, संजय गांधी दे दिया आपको, तो ये संजय गांधी, और दे दिया सामने एमपी है ना, यूपी, तो अब क्या करोगे उसमें देखना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। दादरी रिहंद फिरोज शाह गांधी, ये आपका यूपी में, फिरोज शाह गांधी आपका इंदौर यूपी में चला जाएगा, ठीक है। ये थर्मल पावर प्लांट आपका उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। तिरोड़ा चंद्रपुर अमरावती खापरखेड़ा है ना, सोलापुर आदि थर्मल पावर प्लांट ये महाराष्ट्र में लगे हैं, ठीक है, ध्यान रखें। चंद्रपुर आ गया, अमरावती, खप्परखेड़ा, सोलापुर, ये थर्मल प्लांट कहाँ लगे आपके, महाराष्ट्र में, ठीक है। तलचर हीराकुंड बांध कहाँ बना है आपको पता ही ना, उड़ीसा में हीराकुंड, और ये आपका झारगुस सुगड़ा है ना, ये महानदी बना है हीराकुंड में ना, आदि थर्मल पावर प्लांट आपको उड़ीसा में दिख रहे मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें। आपको बांध अगर याद होगा तो आपको लगा ही दोगे फिर से उड़ीसा में बनाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है, याद कराने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट देखिए आपको, बोकारो ये आपका मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ में नहीं, झारखंड में आपका बोकारो, ठीक है। बोकारो ये आपका पावर प्लांट लगा है ये झारखंड में, ठीक है, इसको काट रखा है। कोरबा से नाम पता ही चल गया आपको, छत्तीसगढ़ में होगा। भिलाई थर्मल पावर प्लांट, ये भिलाई हमारा उद्योग भी है यहाँ पे ना, सबसे पहला उद्योग उन्होंने लगाया था अंग्रेजों ने ना छत्तीसगढ़ में, तो इससे भी उद्योग भी पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये मतलब एक नाम क्या है, दो तीन बार रिपीट हुए हैं, तो एक बार आपको सारे लेक्चर मेरे देखने होंगे, या किसी के भी देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे देखो, तो आपको नाम रटना है, तो एक चीज़ जब बार बार रिपीट होती है ना तो वो याद हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखें। एनोर मैटूर नेवली हमने अभी पढ़ा था, नेवली ना कौन सा है, कहाँ पे ये, तमिलनाडु देख लो नेवली। तुतीकोरिन आदि थर्मल प्लांट है ना, ये तमिलनाडु में पाए जाएंगे आपके, तमिलनाडु बोले तो पीछे है ना, ये ध्यान रखें। फिर रायचूर वेल्लोरी उडुपी येरामारस आदि थर्मल पावर प्लांट ये पाए जाएंगे कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक और बेंगलोर वाला एरिया है, वहाँ पे देखना पड़ेगा। दुर्गापुर फरक्का डैम कहाँ पे है आपको देखना पड़ेगा, ये पश्चिम बंगाल में है ना, फरक्का के दुर्गापुर है ना, दुर्गापुर फरक्का डैम। कोलघाट ना, जो बालाघाट भी आता है, बालाघाट कहाँ पे है,
पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, तो बालाघाट में नहीं है, ध्यान रखें। ओके, महाराष्ट्र कर्नाटक वाले एरिया देखने मिलेंगे। बकरेश्वर आदि थर्मल प्लांट ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा खनिज तेल के लिए देखते हैं, खनिज तेल कहाँ मिलता है। हमने थर्मल पावर प्लांट देख लिए, हम देखते हैं आपके खनिज तेल के लिए देखते हैं ना। खनिज तेल कहाँ कहाँ पाया जा रहा है हमारा, जीवाश्म युक्त औषधि चट्टानों से पाया जाता है खनिज तेल ना। खनिज तेल बोले तो पेट्रोलियम की बात करेंगे हम लोग उसमें ना। भारत में अधिकांश खनिज तेल टर्सरी युग में पाया जाता है ना। 1867 प्रथम तेल कुआं माकुम असम में खोजा गया था ना इसको। ठीक है, कहाँ खोजा गया था, माकुम असम में, ये ध्यान रखें। फिर हम जाएंगे डिगबोई, डिगबोई भी असम में पड़ेगा आपका 1889 में, है ना। भारत में खनिज तेल के प्रमुख स्थल देखते हैं कहाँ कहाँ है ये। तटीय क्षेत्र, अब तटीय क्षेत्र पहले देखते हैं, तटीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। असम, डिगबोई, सुरमा घाटी, है ना। ये डिगबोई में आपका कई कारखाने भी है, डिगबोई है ना, ये ध्यान रखें। नुमालीगढ़, मोरान, हुगरीजन, है ना, नाहर कड़िया। ठीक है, अब गुजरात में देखेंगे लोनाइज, लूनी नदी पे है ना। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर ना, ओंकारेश्वर नहीं है, अंकलेश्वर, महसान, कौसाम्बी, है ना, ये देखने को मिलेगा। राजस्थान में देखने को मिलेगा जैसलमेर। तो आप गुजरात भी जाओगे तो वहाँ पे आपको तेल के खाने हैं, है ना, ये ध्यान रखिए। राजस्थान जाएंगे, राजस्थान में जैसलमेर, बैसीन, बाड़मेर, सांचौर और बीकानेर, नागौर में पाई जाएगी। ठीक है, ऑयन सोर्स तटीय क्षेत्र में। ठीक है, अब अपतटीय देख लेते हैं, बीच वाला एरिया कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। औलियाबेत गुजरात में आपका, है ना, बीच सेंटर में होगा। बॉम्बे हाई बेसिन महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। बसीन कर्नाटक में आपका। कृष्णा गोदावरी नदी के किनारे आपका ये भी मिलेगा, कृष्णा गोदावरी नदी किनारे। कावेरी बेसिन में मिलेगा, घाटी में, है ना। रवा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखें। सर्वाधिक तेल का भंडारण हमें असम में देखने को मिलता है। कहाँ मिल रहा है हमारा, असम में। कुल उत्पादन का घटता क्रम देखेंगे हम लोग। बॉम्बे हाई बेसिन 40% है, सबसे ज़्यादा ना वहीं पे है। राजस्थान में 20% है। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब देखते हैं परमाणु ऊर्जा संसद ना, परमाणु ऊर्जा भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें। यह गैर परंपरागत और गैर जीवाश्म तथा गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब हम परंपरा अगर देख रहे थे, परंपरा से पहले से हमें मिले थे ना, उसकी बात कर रहे थे। अब गैर परंपरा जो हमने बनाया है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी अध्ययन कर लें। परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग कब आया था, ये 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखें। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना इसकी 1954 में की गई है। और 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, है ना, कब करी इसकी स्थापना, चूँकि 1967 में। यहीं पे आपका जो होमी जो भाभा है ना, उनकी डेथ हो गई थी, उसी की उपलक्ष्य में पे बार्क की स्थापना की गई थी ना। भारत में परमाणु विद्युत ऊर्जा का कुल उत्पादन 6780 मेगावाट है। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट यूरेनियम देखते हैं। परमाणु ऊर्जा देख लिया हमने भी। परमाणु ऊर्जा के लिए आपको यही ध्यान रखना है, भाभा वाला ना, बार्क वाला, इसकी स्थापना पूछी जा सकती है कभी भी, है ना, परमाणु ऊर्जा के लिए। यूरेनियम ये आंध्र प्रदेश में है, शंकर खान इसकी है, तुमला पहली। ठीक है, यहाँ खदानें मिलेगी आपको। यूरेनियम सबसे ज़्यादा आपको वैसे कहाँ मिलता है, देखिए आंध्र प्रदेश में। देखिए नोट अधिकतम भंडार एवं उत्पादन आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, यूरेनियम की। यूरेनियम हमारा होशंगाबाद में पाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। झारखंड जादूगोड़ा, यहाँ खदानें हैं, जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरा मंडी, है ना, तुरा मंडी, देमिया सियार और मेघालय। ये मेघालय में देखने को मिलेगी आपको, देमिया सियार, है ना। ठीक है, और ये आपकी जादूगोड़ा, नौर पहाड़ा और तारा मंडी आपकी कहाँ मिलेगी, झारखंड में देखने मिलेगी। उदयपुर में, राजस्थान मिलेगा आपको, है ना, राजस्थान उदयपुर में है। थोरियम, थोरियम मोनोजाइट, है ना, मोनोजाइट देख लेते हैं। मोनोजाइट इसका प्रकार है। इल्मेनाइट तटवर्तीय मृदा में पाया जाता है। सर्वाधिक भंडारण इसका आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है इसका। ठीक है,
थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? केरल में, ध्यान रखा। और भंडारण आंध्र प्रदेश में। ये कन्फ्यूजन वाली बात है, थोड़ा आंध्र प्रदेश और केरल अच्छे से क्लियर करके लेके रखें मैप के द्वारा। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखेंगे। APP तारापुर है ना, तारापुर ये आपका मिलेगा महाराष्ट्र में, आपका तारापुर APP है ना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका ये भारत का पहला APP 1969 में स्थापित किया गया था इसका, ठीक है। रावत भाटा परमाणु सौदा ये राजस्थान में आपका रावत भाटा, ठीक है। तो मैच द कॉलम के हिसाब से इसको खोजा जा सकता है। ये भारत का दूसरा 1973 में स्थापित किया गया है ना, एटॉमिक पावर प्लांट ऐसा बोलते हैं, ठीक है, पावर प्लांट है, प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका। यह भारत का प्रथम भारतीय जल संयंत्र है, ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट कलपक्कम, ये कलपक्कम आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। नरोरा उत्तर प्रदेश में आपका, नरोरा आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है ना, ये ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश में आपका। काकरापारा ये गुजरात में देखने को मिलेगा। केगा कर्नाटक में देखने को मिलेगा आपका, है ना। कड़नकुलम, ये कड़नकुलम तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, रूस की सहयोग से इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हमारे प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, ठीक है, प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र हम देखने को प्रस्तावित है, अभी स्थापित नहीं है। जैतपुर रत्नागिरी महाराष्ट्र में फ्रांस के सहयोग से स्थापित होने की संभावना है यहाँ पे। नापला बांसवाड़ा में, ये राजस्थान में स्थित है। ये भीमपुर मध्य प्रदेश में है ना, भीमपुर आपने देखा ही होगा, अभी स्थापित नहीं यहाँ पे, है। कोवाड़ा ये आंध्र प्रदेश में। हीरापुर ये पश्चिम बंगाल में आपको देखने मिलेगा। मीठी वर्दी ये गुजरात में, ठीक है। अब देखते सौर ऊर्जा, मोस्ट इंपोर्टेंट और IMP क्वेश्चन ये। भारत में कुल संभावित ऊर्जा सौर ऊर्जा क्षमता है, ये 748 गीगावाट है, इसकी क्षमता है, ठीक है। कितनी हो रही है? 748 गीगावाट। राजस्थान में है आपका सौर ऊर्जा के लिए 142 गीगावाट, ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा बन रही है। जम्मू कश्मीर में 111 गीगावाट जम्मू कश्मीर में, और महाराष्ट्र में 64 गीगावाट बन रही है। भारत में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावित क्षमता या उत्पादन क्षमता वाला राज्य राजस्थान है। सबसे ज़्यादा कहाँ बन रही है? राजस्थान में। लेकिन हमारे MP में कहाँ बन रही है? MP में बोले तो आपका रीवा जिले में, ठीक है, ये ध्यान रखें। सौर ऊर्जा मिशन 2010 में लाया गया था। कब से स्थापित हुआ ये? 2010, ठीक है। वर्तमान में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 60.8 गीगावाट है, ठीक है, तथा सौर ऊर्जा का कुल विद्युत उत्पादन में 14.3% योगदान है। सौर ऊर्जा उत्पादन का घटता क्रम देखेंगे हम लोग। राजस्थान सबसे कम, सबसे ज़्यादा, फिर गुजरात रहेगा, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। MP का कोई रोल नहीं है इसमें। देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्लांट आपका और पावर प्लांट आपका देश का, मध्य प्रदेश का तो आप बोलेंगे तो अमरकंटक में, ठीक है, अमरकंटक नहीं, अरे ओंकारेश्वर, यहाँ पे ओंकारेश्वर में लगा है। रामानगुंडम फ्लोटिंग पावर प्लांट आपका है सर, देश का सबसे बड़ा, ठीक है। NTPC के द्वारा तेलंगाना में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? तेलंगाना में। प्रथम सौर ट्री भी लगा है आपका, है ना, दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल में स्थित है आपका सौर ट्री। प्रथम सौर शहर कोयम्बटूर केरल को, है ना, अभी ऊर्जा की राजधानी हम सांची को बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। प्रथम सौर दीव मिलेगा, है ना, दीव में। प्रथम सौर ट्रेन चल रही है सराय रोहिल्ला दिल्ली में से फर्रुखाबाद नगर हरियाणा तक चली गई है, ठीक है। प्रथम सौर रेलवे स्टेशन बना है गुवाहाटी में, असम में मिलेगा आपको देखने को। अब पवन ऊर्जा देख लेते हैं। पवन ऊर्जा से क्या क्या हो रहा है हमारा। यह एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, पता है आपको। वर्तमान में पवन ऊर्जा उत्पादन में 41.6 गीगावाट इसमें बिजली उत्पन्न हो रही है, तथा पवन ऊर्जा का कुल विद्युत उत्पादन में योगदान 10.1% है। 120 मीटर ऊंचाई पर पवन ऊर्जा किस भारत में कुल संभावित क्षमता 695 गीगावाट है, ठीक है, ध्यान रखिए, विषय से ये। पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता के आधार पर राज्यवार घटता क्रम।
ठीक है। तमिलनाडु 9.8 गीगावाट, ठीक है। गुजरात 9.4 गीगावाट, कर्नाटक 5.1 गीगावाट और महाराष्ट्र आपका 5 गीगावाट और राजस्थान 4.5 गीगावाट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे और ना छत्तीसगढ़ कोरबा देखिए, जो कि हम लोग ये आपका तेलंगाना सिंगरौली ना, ये आपका उसमें देख कोयला में देखा था, ठीक है। इसको भूतापी ऊर्जा देख लेते हैं हम लोग। अधोभूमिक गर्म जल के झरने की धूपतापी ऊर्जा को प्रमुख स्रोत है ना, ये ध्यान रखें। अधोभूमि, भूमि के अंदर की गर्म जल जो निकलता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। पूगा घाटी जिसको बोलते हैं लद्दाख, है ना, लद्दाख में स्थित है ये आपका पूगा घाटी। मणिकर्ण ये हिमाचल प्रदेश में स्थित आपकी। ततापानी ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये ततापानी आपका सिंगरौली वहाँ देख लिया था, ये पे ये वाला था, इसलिए हमने इधर किया इसको, ठीक है। ततापानी कहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ में है। ये भूतापी ऊर्जा के लिए फेमस है, ठीक है। अनहानी ये मध्य प्रदेश में है ना, ये मध्य प्रदेश में अनहानी, ठीक है। तपोवन उत्तराखंड में स्थित आपका, ठीक है। खम्बौत ग्रेबेन ये गुजरात में है। धोलेरा गुजरात में आपका। सूरज कुंड झारखंड में है। चुमा भाग ये लद्दाख में आपका। ONGC द्वारा देश की पहली भूतापी ऊर्जा परियोजना लद्दाख लेह में विकसित की जा रही है। कहाँ पे? ONGC के लिए, ठीक है, ध्यान ये। सेल गैस देख लेते हैं। सेल गैस के लिए क्या क्या फेमस है आपका? यह गैर नवीनीकरण ऊर्जा है। गैर परंपरागत ऊर्जा से ये नवीनीकरण नहीं कर सकते। चट्टानों में उपस्थित गैस है ना, चट्टानों में उपस्थित गैस है ये। उत्पादन के लिए हाइड्रोलिक एवं फ्रैक्चरिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। पानी के बोल रहा हूँ, फ्रैक्चरिंग पानी से उसको डिस्क्राइब किया, उत्पादन के लिए किया जाता है। खंबात बेसिन में आपको मिला, खंबात की खाड़ी है ना, उसकी बात करा, बेसिन जहाँ से नदी वदी निकलती है उसकी बात कर रहा है ना। यहाँ पे सेल गैस मिलेगी आपको कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिए, कृष्णा नदी के किनारे। जल विद्युत ऊर्जा देख लेते हैं। जल विद्युत ऊर्जा कहाँ है? पहला जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र दार्जिलिंग में लगाया गया था। कहाँ पे? दार्जिलिंग में, ये ध्यान रखें। इसके पश्चात 1902 में शिव समुद्रम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कावेरी नदी पर लगाया था, जो आपकी दक्षिण भारत की गंगा भी बोली जाती है, कावेरी नदी पे, है ना। कर्नाटक में लगाया जाता है। कहाँ में लगाया? कर्नाटक में लगाया गया है। भारत के 5 सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र, है ना, भारत के कितने? 5 सबसे बड़े जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र लगे हैं, HPP जिसको बोलते हैं। टिहरी टिहरी बांध कहाँ बना है आपको पता है? HPP, है ना, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिला, टिहरी बांध, है ना, ऊंचा बांध है आपका। 2400 मेगावाट, है ना, उत्तराखंड में आपका भागीरथी नदी पे बना है ना, भिलंगना नदी पे। ये डैम भी पूछा जा सकता है कई बार ना, टिहरी बांध कहाँ बना है। तो आपका ये जल विद्युत ऊर्जा के लिए उपयोग किया जा रहा है। कोयना HPP, है ना, ये 1960 में मेगावाट महाराष्ट्र में स्थित ये कोयना नदी किनारे, ठीक है। श्रीशैलम आपका HPP आपको 1670 मेगावाट आंध्र प्रदेश में, ये तेलंगाना में कृष्णा नदी के किनारे है, ठीक है। नाथपा झाकरी HPP ये 1530 मेगावाट इससे उतैया, और ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी के किनारे। सदा सरोवर HPP ये सदा सरोवर आपका बांध यहाँ पे नर्मदा नदी पे बनाया है ना, 1450 मेगावाट, ठीक है। तो ये कमी है आपका गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बना है। नोट कैबिनेट ने 1600 करोड़ की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना की अनुमति दी है, जो कि 2880 मेगावाट की भारत की सबसे बड़ी परियोजना होगी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है ये? अरुणाचल प्रदेश में, इसको नोट कर ले। ये पढ़ी चुके हैं हम लोग ना, तो इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो देख लेते हैं, हमारा इम्पोर्टेंट हो तो। इसमें ये देख ही चुके थे हम लोग, है ना। अब देखते हैं हम विद्युत तापी में क्या क्या और फेमस है, नाम रिपीट हो जाएंगे, है ना। तापी में तापी विद्युत देखते हैं। मुख्य तापी केंद्र देख लेते हैं हम लोग। इसमें कलर हम चेंज कर लेते हैं तो आपको दिखाई देगा, तो दिखाई देगा। ये देखिए आपका मुख्य ताप विद्युत केंद्र देखते हैं। इसमें हरियाणा में हम देखेंगे पानीपत के, ये तो सब लोग जानते ही हो, पानीपत और फरीदाबाद, है ना, ये स्थित है आपका ताप विद्युत के लिए। उत्तर प्रदेश जाएंगे तो आपका हरदुआगंज, पिरछा, रिहंद, पनकी, दादरी और अरैया, है ना,
ये स्थित है आपका। राजस्थान में कोटा अंता, ठीक है, कोटा अंता मिलेगा। गुजरात में मिलेगा आपको गांधीनगर, साबरमती, ध्रुवण, वनखाड़ी, उकई और कवास। केरल में मिलेगा आपको कायमकुलम, है ना, ठीक है। मध्य प्रदेश में मिलेगा आपका सिंगरौली और सतपुड़ा, ठीक है, सिंगरौली और सतपुड़ा तापीविद्युत केंद्र, ठीक है। बिहार में मिलेगा बरौनी और कहलगांव। झारखंड मिलेगा बोकारो, है ना, बोकारो, चंद्रपुर और स्वर्णरेखा नदी के किनारे हुआ ये। छत्तीसगढ़ में मिलेगा कोरबा, विंध्याचल और अमरकंटक। तो विंध्याचल पहाड़ी आपकी छत्तीसगढ़ में भी है, तो ध्यान रखिए विंध्याचल आया तो आपको ये नहीं कर दो डायरेक्ट आपको सिंगरौली मोरली ना। तो विंध्याचल यहाँ पे भी आ सकता है, वैसे विंध्याचल पर्वत यहाँ से नहीं भी है, तो नाम बदल के आ सकता है। अरे चलो कुछ और है। पश्चिम बंगाल में आपका दुर्गापुर मिलेगा, सतलंदी, बुंदेल फरक्का और राजघाट, टीटातागढ़, ये मिलेगा पश्चिम बंगाल में, है ना। असम मिलेगा बोआईगांव और नामरूप, ठीक है। मणिपुर में मिलेगा लोकटक, है ना, लोकटक मणिपुर में मिलेगा आपका। उड़ीसा में मिलेगा तलचर और बाली मेला। कहाँ पे? तापीविद्युत केंद्र मिलेगा ये उड़ीसा में, तलचर और बाली मेला। महाराष्ट्र में मिलेगा भुसावल, करौड़ी और चंद्रपुर, ट्राम्बे, उमरन, बल्लार साहा, पुरली, है ना, ये मिलेंगे आपको महाराष्ट्र में। और आंध्र प्रदेश में मिलेंगे रामागुंडम, भद्राचलम, मनुगुरु, कोटगुदम और आपका यहाँ पे विजयवाड़ा, ठीक है। तमिलनाडु में मिलेगा आपको एन्नौर, नेवली, पढ़ी चुके हैं हम लोग, तुती कोरिन, है ना, ये ध्यान रखें। सिंगरेनी भी इधर ही मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे कोयला के प्रकार देख ही चुके हैं। एंथ्रासाइट कोयला हमको कहाँ मिला था? जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। बिटुमिन आपका मध्य प्रदेश में और भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। लिग्नाइट आपका तमिलनाडु साइड है, ये राजस्थान में है। पिट कोयला आपका भी इधर ही पाया जाएगा, ठीक है। तो आपका उत्पादन दृष्टि से ओडिशा प्रथम में है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड है, ठीक है। और भंडारण की दृष्टि से झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। उल्टा कर देना है इसको, उल्टा नहीं करना, बीच में करना है, ठीक है। तो ये क्रम याद रखें। कोयला ईंधन का मुख्य स्रोत देश की व्यावसायिक ऊर्जा, है ना, इसका योगदान 67% है। ये सबसे ज़्यादा हमारा कोयला उत्पादन होता है यहाँ पे। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि हमारा लेक्चर आपको सुटेबल एग्जाम की दृष्टि से लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें पीडीएफ नोट्स के लिए। हम पीडीएफ नोट्स आपको इकट्ठा प्रोवाइड करेंगे, है ना, तो आप सब वेट करें और ज्वाइन करें। थैंक यू।